हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आप जो अपना ये टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैं आपको लेकर के चल रहा था नाउन वाले पार्ट में, और नाउन की एक वीडियो आपको कल मैंने दे दी थी और आज हमारे इस नाउन का पार्ट नंबर सेकंड है। देखिएगा किस तरीके से मैंने कल आपको जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा रहा था उस टाइम पे आपको मैंने बताया कि कोई भी दिया गया जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा जरूर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो वर्ड दिया गया है उसका अपना प्रॉपर कोई ना कोई नाम जरूर है, और वो उसका जो नाम है वही क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं हमारे वो 8 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप थी हमारी नाउन है, और इस नाउन का आज सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होती है, किस तरीके से आप किसी सेंटेंस के अंदर दी गई जो कोई वर्ड है उस वर्ड को या उस नाउन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हम देखते हैं इस नाउन की टाइप्स, और नाउन की जो टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं मेरे दोस्तों, वो नाउन की टाइप होती हैं 5। देखिए कौन सी। फर्स्ट जो हमारी नाउन है उसका नाम होता है प्रॉपर नाउन है, सेकंड का नाम होता है कॉमन नाउन है, थर्ड का नाम होता है कलेक्टिव नाउन है, फोर्थ का नाम होता है मटेरियल नाउन है, और लास्ट का जो नाम होता है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिएगा प्रॉपर नाउन क्या होती है, सबसे पहले इसको लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विच हैज ए प्रॉपर आइडेंटिटी, यानी कोई ऐसी नाउन है जिसकी अपनी प्रॉपर आइडेंटिटी हो, अपना खुद का एक पर्सनल नाम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कौन पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन टीचर तो कोई भी हो सकता है भाई। अब अगर मान लो आपको कोई ये बोले कौन टीचर पढ़ा रहा है, श्रवण सर पढ़ा रहे हैं, तो श्रवण सर जो है वो अपने आप में एक प्रॉपर आइडेंटिटी है। इसलिए अगर किसी का भी नाम आ जाता है तो वो क्या होती है, प्रॉपर नाउन होती है। मैंने एग्जाम्पल दिया बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है भाई, लेकिन अगर मान लो मैंने बॉय की जगह ये बोल दिया कौन सा बॉय, राम इज अ बॉय, तो यहाँ पे जो राम है वो राम क्या है, अपने आप में प्रॉपर नाउन है। तो देखिएगा इस तरीके से अगर आपको कोई प्रॉपर नाम दिया हुआ दे दे कि राम श्याम, किसी जगह का नाम लिख के दे दे जयपुर, इंडिया, दिल्ली, किसी लड़की का नाम दे दिया सीता, पूजा, तो ये सारी की सारी कैसी नाउन है, मेरी प्रॉपर नाउन। यहां मैंने एक एग्जांपल दिया आशा इज ए गुड डांसर, तो यहाँ पे जो आशा नाम दिया गया है ये आशा नाम क्या है, अपने आप में प्रॉपर नाम है, और प्रॉपर नाम है तो ये नाउन कैसी होगी, है कि प्रॉपर नाउन होगी। दूसरा दिया हैदराबाद इज ए बिग सिटी, हैदराबाद एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है हैदराबाद, ये हैदराबाद अपने आप में एक प्रॉपर शहर का, एक प्रॉपर सिटी का नाम है, इसलिए ये कैसी नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन। दूसरी देखिएगा कॉमन नाउन। अब कॉमन जो नाउन है वो नाउन होती है जिसकी अपनी कोई प्रॉपर आइडेंटिटी ना हो, उसकी क्या होती है, अपने आप में एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि टीचर, तो टीचर है वो टीचर अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि टीचर कोई भी हो सकता है, कोई लेडी भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका प्रॉपर नाम दे दिया जाए
तो वो क्या बनेगी, प्रॉपर नाउन है। और उसका प्रॉपर नाम ना दे करके उसको हम एज ए कॉमन नाम में लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारी कॉमन नाउन होती है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया एनिमल, तो एनिमल तो भाई बहुत सारे होते हैं। एनिमल में कैट भी आती है, डॉग भी आता है, बफेलो भी आती है, लॉयन भी आता है, बहुत सारे आते हैं एनिमल में। अब अगर किसी का नाम नहीं दिया हुआ है तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। पीपल, अब पीपल जो है वो पीपल तो कोई भी हो सकता है। पीपल में आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है पीपल। तो पीपल जो है वो पीपल क्या है, कॉमन नाउन। ऐसे ही मैन, अब मैन वही बात है, मैन हो चाहे वोमेन हो, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय, बॉय कोई हो सकता है भाई, बॉय तो ये प्रियांशु भी हो सकता है, बॉय ये अंकित भी हो सकता है, बॉय ये बाबू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है बॉय, तो इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन। बर्ड, तो बर्ड जो है वो बर्ड भी अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन। बर्ड भाई कोई स्पैरो भी हो सकती है, बर्ड कोई पिकॉक भी हो सकता है, बर्ड कोई पिजन भी हो सकता है, बर्ड कोई पैरोट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बर्ड जो है वो बर्ड अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया है बर्ड्स, अब बर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं भाई, मोर है, कौवा है, तितर है, जो भी आप लगाएं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन, अगर उनका कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है तो। आप देखिए पीपल लव टू लिव इन ए सिटी, तो यहाँ पे जो पीपल है ये पीपल क्या है, अपने आप में कॉमन नाउन है, जैसे कि मैंने अभी अभी यहाँ पे बताया था। और ये जो सिटी है ये सिटी भी क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि सिटी कोई भी हो सकता है। सिटी मेरा झुंझुनू हो सकता है, मेरा दिल्ली हो सकता है, मेरा जयपुर हो सकता है, मेरा पिलानी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सिटी है ये भी अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। और पीपल है वो भी क्या है, कॉमन नाउन है। आगे देखिएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर है सेम सेम कई सारी चीजें हों, यानी कि ग्रुप ऑफ। अब ग्रुप ऑफ किसका, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ प्लेसेज, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं जिसमें कई सारे लोगों का, कई सारी चीजों का, कई सारे स्थानों का ये क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए, तो वो क्या बन जाती है, हमारी कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जैसे क्लास, तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ एग्जाम्पल दिया आर्मी, क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। यहाँ पे नाम दिया टीम, क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। इस तरीके से अगर ग्रुप के अंदर कोई एक चीज बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे आवर टीम प्लेड वेरी वेल, तो यहाँ पे ये जो वर्ड दे रखा है टीम, टीम जो है वो कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। दूसरा देखिए दिस इज 10th क्लास, तो यहाँ पे जो क्लास जो है ये क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये भी कैसी नाउन हुई मेरी, कलेक्टिव नाउन। आगे देखिएगा दोस्तों मैटेरियल नाउन। और मैटेरियल जो नाउन होता है वो मैटेरियल नाउन क्या होता है, कोई ऐसे सब्सटेंस या कोई ऐसा मैटेरियल, कोई ऐसी चीज जिसको मिलाने से किसी चीज को बनाया जा सके, तो जिस चीज से हमारी वो नई चीज जो बन रही है वो मैटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे क्या है इसमें, नेम ऑफ सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड, उस सब्सटेंस का नाम है, उस मटेरियल का नाम है जिससे कोई चीज बनती है। मान लो हमने एग्जाम्पल दिया, तो ये जो मकान है, ये मकान बनाए, घर बनाए, तो घर किससे बनेगा, तो घर बनाने के लिए हमें ईंटें चाहिएगी, तो जो ईंटें हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे मटेरियल नाउन हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे वुड, जैसे गोल्ड, आयरन, प्लास्टिक, यानी हम लकड़ी से भी कोई चीज बना सकते हैं,
गोल्ड से भी कोई चीज बना सकते हैं, आयरन से भी चीजें बना सकते हैं और प्लास्टिक से भी चीजें बना सकते हैं। तो जिससे हम बनाते हैं वो मटेरियल ही क्या कहलाता है, हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, माई रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। तो यहाँ पे इस अंगूठी को बनाने के लिए क्या काम में लिया गया, गोल्ड। तो ये जो गोल्ड है ये क्या है, मटेरियल नाउन है। यहाँ देखिए, ए टेबल ऑफ वुड, लकड़ी की एक टेबल। तो टेबल को बनाने के लिए किसको काम में लिया गया, वुड को, यानी लकड़ी को। तो ये जो वुड है, लकड़ी है, ये क्या है, मटेरियल नाउन है। आगे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होती है वो नाउन होती है जिसको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया, एक्शन और स्टेट, यानी किसी भी चीज की अगर कोई क्वालिटी है वो, कोई आइडिया है वो, एक्शन है वो, और कोई स्टेट या उसकी स्थिति है वो शो करवाने वाली चीजें क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, विक्ट्री। अब विक्ट्री है, इस विक्ट्री को ना तो छू सकते ना देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। डेथ, बर्थ, हैप्पीनेस, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये क्या होती हैं दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मनी कैन बाई कंफर्ट्स नॉट हैप्पीनेस, पैसे से कंफर्ट खरीदा जा सकता है लेकिन हैप्पीनेस नहीं। तो यहाँ पे मेरा ये जो वर्ड है हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस कैसा नाउन है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से वन बाय वन करते हुए हमने इस नाउन की पांचों जो टाइप थी इनको हमने किया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको एक छोटी क्लास का जो स्टूडेंट है वो भी देख सकता है और आगे चाहे बड़ी क्लास तक कैसे भी देखिएगा। आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए हमारा ये जो टॉपिक है ये टॉपिक वास्तव में बड़ा एकदम से हेल्पफुल साबित होगा, ये गारंटी के साथ कहते हैं। फिर आगे मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी ये जो वीडियोज हैं इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जैसे ही कोई कमेंट करते हैं तो मैं उस कमेंट को जरूर देखता हूं और अगला जो वीडियो है वो वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर लाना होता है वो मुझे पता चल जाता है। क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट मांगती है अगले वीडियो के अंदर, वो इम्प्रूवमेंट भी हमें जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी इन वीडियोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।